क्या कोई ऐसा स्टेप पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट में से या फ्रेंचाइजी को बिठा के कोई इस तरह का स्टेप लिया जा सकता है कि जिसको कल को कुछ बंदा छोड़ते हुए कम से कम उसको ये इदराक जरूर हो गया, यार मैं छोड़ा तो कम से कम मुझे ये डेंट पड़ सकता है या ये चीज हो सकती है। शोएब भाई, हम इस पोजीशन में है नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब आईपीएल, अब देखिए ना, आपने खुद ही बोला कि रीजनल इंटरनेशनल तो इंडिया में भी है, उनमें भी 2-2 हफ्ते के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए क्रिकेटर्स रुके रहे थे आफ्टर वर्ल्ड कप। बट मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो जी आईपीएल खेलने नहीं आएंगे? आ रहे हैं ना वो, आएंगे। ठीक है, हालांकि हाँ, फंसे आ रहे फंसे हैं। हुए भी दोबारा वापस आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि वहां पे पैसा इतना इन्वॉल्व है, ये नहीं कि उनको इंडिया से मोहब्बत है या पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है, पैसा इन्वॉल्व है। इंडिया में इतना पैसा होता है, फिर उनका अगर इंडिया में हो जाए, आप छोड़ के चले जाएं और इंडिया बैन लगाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक वो नुकसान होगा कि इतना पैसा। ये कोई पीएसएल नहीं है, इसको आईपीएल कहते हैं, ब्रांड है, इसका नाम ही काफी। पाकिस्तान के प्लेयर तरस रहे हैं इधर, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स तरस रहे हैं इधर, हमें आईपीएल मिल जाए। वो मुल्क छोड़ने पे तैयार है कि हमें आईपीएल मिल जाए। इधर इसको मिला हुआ आईपीएल और इसने जो है बोला मैं तो खेल ही नहीं रहा आईपीएल। भाई ये बात यही है ना कि अब तेरे ऊपर 2 साल का बैन लगा है, अब बाकी बंदों के भी लिए एक एग्जांपल सेट होगी। और कोई भी नहीं चाहता चीमा साहब के हमारे आईपीएल पे कहते हैं कि हमारे ऊपर पीएसएल का बैन लग जाए, बीपीएल का बैन लग जाए, लेकिन आईपीएल का बैन ना लगे, क्योंकि आईपीएल इतना देता है कि अगले 2 साल जितना आपका बोर्ड 2 साल में देता है ना, उतना आईपीएल सिर्फ एक सीजन का डिस्कस किया था। अब बाटमैन है, वो साउथ अफ्रीका का ठीक बॉलर है, अच्छा बॉलर है, ठीक है, उसको 1.1 करोड़ में पीएसएल में बाय किया गया था। कितने बनते हैं आईपीएल के? 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस। आईपीएल में तो 35 लाख के करीब, 35-40 लाख रुपया। अब 35-40 लाख रुपए के पीछे बाटमैन हफ्ता पूरा महीना इतने सिक्का पावे पाकिस्तान दे विच। अब वहां पे चला गया, उधर से उसको इतने ही पैसे फर्स्ट के उधर लोकल इंडियन करेंसी में उसको 1.1 करोड़ मिल जाए या उससे, तो वो थोड़ा सा रीजनेबल उसको लगता है। यहाँ मैं खुद हैरान था कि आईपीएल में उसको इतने कम पैसे में खरीदा, यार थोड़ा बेहतर प्लेयर था वो। सो ये कुछ देखना पड़ेगा पीएसएल। अब प्रॉब्लम ये है कि पीएसएल देखना पड़ेगा ना, फिर ये सर ये भी तो देखना पड़ेगा ना, अगर उनको इतने पैसे पहले कम लग रहे हैं तो ना आए, मतलब विड्रॉ कर लें अपने आप को। शोएब भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएसएल की किटी छोटी है, आईपीएल की किटी बड़ी है, वहां पे कम से कम भी किसी फॉरेन क्रिकेटर्स को 1 करोड़ वाला हिस्सा तो मिल ही जाता है यार। जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया, ये मोटे समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार-बार जब उनको उनके साथ हाथ कर रहा है। आज हम बात करेंगे आईपीएल की पावर ग्रोथ की, और जब मैं आईपीएल की पावर ग्रोथ की बात करता हूं तो मैं ये सिर्फ तारीफों के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि आज जब मेरी प्रेजेंटेशन आप लोग देखोगे, मैं गारंटी कहता हूं कि नट बोल्ट तो दिमाग के हिल जाएंगे कि भाई साहब इस बार भी दिल्ली कैपिटल्स को झटका लगा है। बेन डकेट जो हैं वो हो चुके भैया आईपीएल से 3 साल के लिए बैन। 3 साल के लिए बैन यानी कब तक? 2029 तक। आईपीएल के पनिश करने को लेकर पाकिस्तानी बड़े खुश हैं। वो कहते हैं भाई आईपीएल ने सजा दी है ना, हम तो हैं जनाब, हम तो हाजिर हैं, आ जाए हमारे पीएसएल में। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए। पीएसएल की टीम लाहौर कलंदर उन्होंने लिया हुआ था भाई इसको, और वहां पे जो सैलरी थी वो सैलरी कितनी थी? वो ये ऑलमोस्ट 30 के यूएस डॉलर्स के बराबर है, जो 75 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। इससे भी थोड़ी कम ही बनती है, बल्कि उससे भी 28 हजार यूएस डॉलर तकरीबन बनते हैं। तो अब देखिए दूसरी तरफ, अब जहां पे वो गया वहां पे 2,20,000 यूएस डॉलर्स, तो कोई फर्क ही, कोई जमीन आसमान का फर्क है यार। आप खुद आप देखिए, आप अगर काफी शोर शराबा मचा हुआ है पाकिस्तान में कि देखें ये प्लेयरों में कोई डिग्निटी नहीं है, प्लेयर्स जो हैं ये इनको कोई शर्म हया नहीं है, और ये इनको किसी एक लीग में जाते हैं फिर ये कैसे चले जाते हैं वहां पे। तो अब आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में आपको, तो 1 गुना नहीं, 2 गुना, 3 गुना, 4, 5, 6 कितने गुना ये बन जाता है। 30K वर्सेस 220K कितना फर्क है? आप खुद जरा दे के देखें। मेरे ख्याल में 6 गुना तो लग रहा है कि कम से कम होगा। 30 90 पे 180, तो तकरीबन ये 7 गुना से भी ऊपर बात जा रही है। 220 को आप 28 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 गुना ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट 8 गुना ज्यादा अगर पैसे मिल रहे हैं, तो फिर प्लेयर जाएगा कि नहीं जाएगा? अब आप उसको थ्रेटन करते रहें, जी हम आपको खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। भाई जब आपने 25-30 हजार डॉलर देने हैं तो उसकी जो भी, मैं तो लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो भी उसका कोई बनेगा हिसाब, वो अगर देने के लिए तैयार है तो उधर भी देगा। अगर आपने 1-2 साल बैन लगाना है तो ठीक है, वो अगर 2 साल आपने फॉर एग्जांपल पीएसएल अभी बैन लगाता है उस पर, तो अगर वो 30-30 हजार के वर्थ का वो प्लेयर इन्होंने समझा था, उसको खरीदा था $30,000 के वर्थ का, तो अगर वो $30,000 की वर्थ का है तो 1 साल की बजाय आप 2 साल बैन लगा दें, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? जबकि उसने एक ही साल में आपने जितने पैसे देने हैं उससे 6-7-8 गुना पैसे वो एक ही सीजन में कमा चुका है कि नहीं? तो आप बैन लगाते रहे, फिर बैन लगा दें आप, तो बैन लगा के भी आपने वो अगला वो 2 साल किसी आईपीएल। क्या कोई ऐसा स्टेप पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट में से या फ्रेंचाइजी को बिठा के कोई इस तरह का स्टेप लिया जा सकता है कि जिसको कल को कुछ बंदा छोड़ते हुए कम से कम उसको ये इदराक जरूर हो गया, यार मैं छोड़ा तो कम से कम मुझे ये डेंट पड़ सकता है या ये चीज हो सकती है?
शोएब भाई हम इस पोजीशन में है नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब आईपीएल, अब देखिए ना, आपने खुद ही बोला कि रीजनल इंटरनेशनल तो इंडिया में भी है, उनमें भी 2-2 हफ्ते के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए क्रिकेटर्स रुके रहे थे आफ्टर वर्ल्ड कप। बट मेरा आपसे सवाल है कि क्या वो जी अब जी आईपीएल खेलने नहीं आएंगे? आ रहे हैं ना वो, आएंगे। ठीक है, हालांकि हाँ फंसे आ रहे फंसे हैं। हुए भी दोबारा वापस आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि वहां पे पैसा इतना इन्वॉल्व है, ये नहीं कि उनको इंडिया से मोहब्बत है या पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है, पैसा इन्वॉल्व है। इंडिया में इतना पैसा होता है, फिर उनका अगर इंडिया में हो जाए, आप छोड़ के चले जाएं और इंडिया बैन लगाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक वो नुकसान होगा कि इतना पैसा आता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके शायद हैरी पहले ग्रुप भी शायद ऑफ नहीं ऑफ कैमरा मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब बाटमैन है, वो साउथ अफ्रीका का ठीक बॉलर है, हम्म अच्छा बॉलर है, ठीक है, हम्म उसको 1.1 करोड़ में पीएसएल में बाय किया गया था। हम्म कितने बनते हैं आईपीएल के? 40 लाख रुपए इंडियन रुपीस, आईपीएल में तो 35 लाख के करीब। 35-40 लाख रुपया। अब 35-40 लाख रुपए के पीछे बाटमैन हफ्ता पूरा महीना इतने सिर खपावे पाकिस्तान दे विच। अब वहां पे चला गया, उधर से उसको इतना ही पैसे, फर्स्ट उधर की लोकल इंडियन करेंसी में उसको एक 1.1 करोड़ मिल जाए या उससे, तो वो थोड़ा सा रीजनेबल उसको लगता है। यहाँ मैं खुद हैरान था कि पीएसएल में उसको इतने कम पैसे में खरीदा यार, थोड़ा बेहतर प्लेयर था वो। सो ये कुछ देखना पड़ेगा पीएसएल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पीएसएल भी इतने तो पैसे देखना इसमें, पड़ेगा ना फिर, ये सर ये भी तो देखना पड़ेगा ना, अगर उनको इतने पैसे पहले कम लग रहे हैं तो ना आए, मतलब नहीं विड्रॉ मैं कर ये लें नहीं अपने कह आप को। शोएब भाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पीएसएल की किटी छोटी है, आईपीएल की किटी बड़ी है। वहां पे कम से कम भी किसी फॉरेन क्रिकेटर्स को 1 करोड़ वाला हिस्सा तो मिल ही जाता है यार, और पाकिस्तानी वो तकरीबन 3.25 करोड़ बिल्कुल। बन जाता है। और हमारे यहाँ बेहतर क्रिकेटर 3.25 करोड़ में खरीद लेते हैं हम लोग पाकिस्तानी रुपीस में। आप पाकिस्तानी इंडियन रुपी छोड़ दें, आप डॉलर्स में है ना, अब 1 लाख डॉलर तो यार मिनिमम अमाउंट है ना, कम से कम इतना तो बनता ही है किसी का जो इंटरनेशनल क्रिकेटर। हाँ, कोई डोमेस्टिक का उनका उठा रहे हैं ओवरसीज का वो अलग बात है, बट कोई इंटरनेशनल 1 लाख डॉलर क्या होता है? कुछ भी नहीं, तो उतना तो बनता है। अब 1.1 करोड़ दिया था हमने बाटमैन को, मैं ये नहीं कह रहा कम दिया इसलिए चला गया, आप उसको 5 करोड़ भी दे देते पाकिस्तानी, उन्हें फिर भी आईपीएल इवन के कम पैसों में, कॉर्मन बुश को ज्यादा पैसे मिले थे आईपीएल में, नहीं मिले थे, वो छोड़ के चला गया था। क्यों? उसको पता है मैं ऐसी फ्रेंचाइज के साथ अटैच हूँ जो ऐसे T20 में भी है, जो बाकी जगहों पे भी है, आईपीएल में भी है, और अगर मैं क्लिक कर जाता हूँ तो मैं आईपीएल में लगातार खेलूंगा, और उसमें तो इतना अब फॉरेन क्रिकेटर्स आईपीएल में कम पैसों में भी आकर सिर्फ इसलिए खेलते हैं, उनको पता है मेरी 2 इनिंग्स अच्छी लग गई, 2 मैच अच्छे लग गए, तो मैं अगली दफा मैं 10 करोड़ इंडियन रुपीज में जाऊंगा, 1.12 मिलियन डॉलर। और पीएसएल में तो भले आप तुसी मुंह ना आग भी काट लो, इन्हें पहनी लबने, सही कह रहे हैं। ठीक है ना, पैसा बहुत इन्वॉल्व है वहां पे। और आप, हमारा ये नहीं है, हमारा भी दिल करता होगा पीसीबी या फ्रेंचाइजीज को यार ज्यादा पैसे में हम खरीद पाएं, मगर मार्केट कितनी है पाकिस्तान की? बहुत छोटी मार्केट है। मैं तो आपको उस दिन सारा कैलकुलेट करके बैठा हूं, अभी भी एट द मोमेंट भी फ्रेंचाइजी जो नहीं आई है, एटलीस्ट 1-1 अरब का नुकसान, मेरे एस्टिमेट है, गलत हो वाला करे गलत हो, बट आई एम श्योर 100 करोड़ का नुकसान लेके बैठेंगे एक हर साल। छोड़ रहे हैं आईपीएल के लिए। उनको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि पीएसएल ने उनको एक चांस दिया तब जब आईपीएल ने उनको चांस नहीं दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर देयर इज एवरी पॉसिबल चांस कि आप पिक नहीं होंगे आईपीएल के अंदर, और फिर पीएसएल भी आपको पिक नहीं करेगा, तो बेटा जाओगे किधर? नौकरी से छुट्टी हो जाएगी दोनों साइडों के ऊपर। पाकिस्तान सुपर लीग पहले भी एक ब्रांड था आपके आने से पहले, और वो एक ब्रांड रहेगा। ये रावलपिंडी की फ्रेंचाइज ने ट्वीट किया, मुझे लगता है कि जेक फ्रेजर मगर्ग साहब जो है ना, उन्होंने शायद बस्ता बांध लिया, क्योंकि उसकी कल खबर आ रही थी कि वो साइड मार गया, और कुछ लोग बात कर रहे थे कि वो आईपीएल की वजह से उसने साइड मारी है। उसने बताया पर्सनल रीजंस था, लेकिन बाद में वो ट्वीट इन्होंने डिलीट कर दी, तो आई डोंट नो कि उसकी अब एट द मोमेंट क्या पोजीशन है, बट ये हो रहा है, ये पिछले साल से ज़्यादा हुआ है। कार्बन बॉश, मुजरबानी, मोती, शनाका का नाम आ रहा है, मगर का नाम इसी खाते में आ गया। तो ये ना एक चीज़ है, इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। वो टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये जितने भी ग्रोसरी वाले प्लेयर्स हैं ना, इनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाईजान देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्रीकिंग डाउट कि आपको आईपीएल में अन्ना पैसा मिलेगा, बिल्कुल देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो पैसा जो है ना, वो आपको एक ही दफ़ा मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि भाई, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से खबरें आ रही थी कि प्लेयर्स पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं, जिसे देखते हुए पाकिस्तान मीडिया का बुरा हाल था। और अब इसी तरह की खबरें आईपीएल से आई हैं, और इसमें एक इंग्लिश प्लेयर बेन डकेट, उन्होंने आईपीएल को छोड़कर अपने देश के लिए खेलने के लिए तैयारी करने का बहाना देकर उन्होंने आईपीएल को बीच में छोड़ा है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, यदि कोई प्लेयर इस तरह का बहाना बनाकर आईपीएल को छोड़ता है तो उसके लिए आईपीएल में रूल है कि उसे 2 साल के लिए प्रतिबंध किया जाएगा। उसे कोई भी टीम आईपीएल में अगले 2 साल के लिए नहीं खरीद सकती, और वो प्लेयर आईपीएल से बाहर रहेगा, जिसे देखते हुए पाकिस्तान मीडिया का बुरा हाल है। उन्होंने कहा कि क्या हम भी कोई इस तरह का बैन इन प्लेयर्स पर लगा सकते हैं जो पीएसएल को छोड़कर रोज़ जा रहे हैं और पीएसएल को कोई भी महत्व नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, उनका कहना यह भी है कि हमारी कोई औकात नहीं कि हम इस तरह का बैन लगा सकें, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ी लीग है और सभी प्लेयर्स आईपीएल खेलना चाहते हैं। आईपीएल को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, जबकि पीएसएल में या तो रिटायर्ड प्लेयर खेलते हैं या फिर टेस्ट प्लेयर।
इसका एग्जाम्पल है डेविड वार्नर जो कि रिटायर हो चुके हैं, और दोस्तों मार्नस लबुशेन उन्होंने इसको कप्तान बनाया हुआ है, जबकि हम सब जानते हैं कि मार्नस एक टेस्ट प्लेयर है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस